नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हत्यारों को मिली फांसी की सजा, पत्नी बच्चों की थी हत्या। पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा, अधिकारी पुलिसकर्मी हुए शामिल। आजादी पर्व पर लगाई गई दौड़, कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। डायरिया से फिर हुई मौत, प्रशासन अलर्ट मोड पर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में जनवरी 2024 में चरित्र संदेह पर 34 साल के युवक ने पत्नी और 3 बच्चों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या से पहले बकायदा उसने योजना बनाई, गुब्बारों से घर को सजाया और केक लेकर आया। रात को बच्चों से केक कटवाया और बैठकर खाना भी खाया। चारों की हत्या करने के बाद खुद थाने पहुंचा, पुलिस को जानकारी दी, लेकिन चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। दशम अपत्र सत्र न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने घटना के महज 7 महीने के अंदर उसे सजा सुनाई है। घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने फैसले में कहा, यह बर्बरता की पराकाष्ठा है। नृशंस एवं हृदयहीन हत्या को धिक्कारने के लिए कड़े से कड़े शब्द भी कम पड़ेंगे। बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली 46 ट्रेनों को एक बार फिर रेलवे ने कैंसिल कर दिया है। बिलासपुर मंडल के उमरिया स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसके चलते यात्री ट्रेनों को 26 अगस्त से 11 सितंबर तक रद्द किया गया है। त्योहारी सीजन में ट्रेनों को कैंसिल कर रेलवे ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। रेलवे प्रशासन ने कहा कि ट्रेनों का परिचालन एक ही बार प्रभावित हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पश्चिम मध्य रेलवे के दमोह स्टेशन के काम के साथ सामंजस्य किया है। इसमें उमरिया स्टेशन का नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जिससे रेल यात्रियों को 2 बार असुविधा का सामना न करना पड़े। दरअसल जबलपुर रेल मंडल के कटनी, मुरवाड़ा, बीना रेलवे स्टेशनों के बीच दमोह को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। वहीं बिलासपुर रेल मंडल के उमरिया स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने के लिए उमरिया में नॉन इंटर कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा। स्कूली शिक्षा से ही विद्यार्थियों को रोजगारमुखी शिक्षा देने की योजना में छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के 45 स्कूलों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए चुना गया है, जिसमें इस सत्र छात्र अपने इच्छा अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे। आपको बता दें कि पूर्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से नए स्कूलों को व्यावसायिक शिक्षा योजना में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की PAP यानी प्रोग्राम अप्रूवल कमेटी की बैठक में सहमति मिल गई है। जिसके बाद नए शिक्षा सत्र में इसके लिए बिलासपुर जिले के 45 स्कूलों को चयन किया गया है। वहीं जिले में पूर्व में भी 22 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस मामले में जिला परियोजना अधिकारी अनिल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अपितु जिले के चयनित स्कूलों के विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से व्यावसायिक शिक्षा में दाखिल होने का अवसर दिया जा रहा है। इन विषयों स्कूलों में विद्यार्थियों को एक विषय के रूप में 10 ट्रेड में से किसी एक ट्रेड को चुनने का मौका मिलेगा। इनमें टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, एनिमेशन और मल्टीमीडिया ट्रेड, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, रिटेल, ब्यूटी, वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर और हेल्थ केयर शामिल है। प्रत्येक स्कूलों में 2-2 ट्रेड ही लागू होंगे। जिले में प्रति स्कूल में 2-2 शिक्षकों की नियुक्ति जल्दी की जाएगी। बिलासपुर जिले में प्रदेश की संस्थाओं में जिस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है, बिलासपुर जिले के लिए भी 45 विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। इन 45 विद्यालयों की स्वीकृति विगत वर्ष में मिली है और इस वर्तमान सत्र से यहाँ बच्चों को प्रवेश दिलाया जाएगा। इसमें 2 प्रकार के ट्रेड संचालित किए जाना है। इसमें हेल्थ केयर है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इसी प्रकार से अन्य विद्यालयों में जहाँ पर कन्याओं का विद्यालय है या बालकों का, उनकी आवश्यकता के अनुरूप ट्रेड खोले जा रहे हैं, जिसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑटोमोबाइल का भी है, IT और ITs का है। इसी प्रकार से हेल्थ केयर है, ब्यूटी एंड वेलनेस है। अलग अलग स्कूलों में उनकी आवश्यकता के अनुरूप ट्रेड खोले गए हैं।
और इन विद्यालयों में अभी बच्चों का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। इस बार एग्रीकल्चर के स्थान पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी विषय चयन करने का कहा गया है, जिसमें से 6 विद्यालयों में टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी के लिए सहमति प्रदान की गई है, जिसको राज्य कार्यालय को भेजा जा चुका है। इस व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 2 ट्रेड खोले गए हैं, दोनों के लिए प्रयोगशालाओं की स्वीकृति भारत सरकार की ओर से समग्र शिक्षा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ इसको पढ़ाने के लिए वहाँ पर जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती समग्र शिक्षा के द्वारा प्लेसमेंट के माध्यम से की जाएगी। बिलासपुर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर थाना सिविल लाइन से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा थाना सिविल लाइन से जेल रोड, बृहस्पति बाजार, देवी नंदन चौक, सदर बाजार, गोल बाजार, सिटी कोतवाली चौक, गांधी चौक, शिव टाके चौक, पुराना बस स्टैंड, अग्रसेन चौक, तालापारा, इंदिरा चौक, सत्यम चौक होते हुए वापस सिविल लाइन थाना में समापन हुआ। तिरंगा यात्रा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देश की आजादी में वीर सपूतों के योगदान और उनकी शहादत की याद में जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्टर अवनीश शरण की अगुवाई में सैकड़ों ने दौड़ लगाई। कलेक्टर ने तिरंगा मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारों के साथ तिरंगा मैराथन दौड़ शहर के अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी। जिसने भी देखा उसने तिरंगे को सैल्यूट किया। तिरंगा मैराथन में अधिकारी, खिलाड़ी, स्कूली विद्यार्थियों और नागरिकों सहित सभी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में उत्साह के साथ शामिल हुए और देशभक्ति का संदेश दिया। यह दौड़ नेहरू चौक से शुरू होकर पिंक स्टेडियम, बिलासा गर्ल्स कॉलेज में समाप्त हुई। कलेक्टर ने यहाँ मौजूद लोगों को तिरंगा शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज आप सभी बच्चों को आजादी के इस इतिहास को जानना आवश्यक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाए, तो वही शहीद भगत सिंह ने अपनी शहादत से युवाओं को प्रेरित किया। धारवाड़ पुलिस के द्वारा गायत्री मंदिर के पास स्थित मीनाक्षी मेडिकल स्टोर में छापा मारा गया, जहां से पुलिस ने अवैध रूप से नशीली दवा बरामद की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि मीनाक्षी मेडिकल स्टोर का संचालक खुदुदन शिव चौक निवासी खुशी चंद गुप्ता मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से नशीली दवाएं रखकर बेच रहा है, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने वहां छापा मारकर नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने कैप्सूल 304 नग, अल्ट्रा किंग नशीली दवा 360 नग, पाइवान कैप्सूल 232 नग, इसके अलावा 16,500 नगद जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने दुकान संचालक को भी हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि दुकान संचालक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लोगों को बेच रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर संचालक खुशी चंद गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। इधर नशे के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं नशीली दवा के सप्लाई पर नकेल कसने बिलासपुर पुलिस एवं ड्रग विभाग द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को संयुक्त टीम बनाकर मोहन मेडिकल, गायत्री नगर चौक एवं तिवारी मेडिकल स्टोर तारबहार में रेड कार्रवाई की गई। जांच पर पाया गया कि इन मेडिकल स्टोर्स के द्वारा बिना रिकॉर्ड और बिना प्रिस्क्रिप्शन की शेड्यूल H1 की दवाइयां, जो कि NDPS एक्ट में भी नियंत्रित नशीली दवाइयों की श्रेणी में आती है, उनका बिक्री किया जा रहा था। इस क्रम में इन दुकानों में पंचनामा की कार्रवाई कर इनके लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। इधर बिलासपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी दुकान या फिर मेडिकल स्टोर जहां पर नशीली दवाइयों की बिक्री की जा रही है, इसकी सूचना तुरंत ड्रग कंट्रोलर या पुलिस को दे, जिससे उन पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। और फिलहाल है वक्त चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। सिम्स में इलाज के लिए पहुंची डायरिया पीड़ित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। सिम्स में पूर्व में तीफरा क्षेत्र की रहने वाली 36 वर्षीय सुनीता को भर्ती कराया गया था। यहाँ बताया गया कि महिला को लगातार उल्टी दस्त हो रहा है, इसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई है। ऐसे में महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। महिला की हालत में सुधार नहीं हुआ और मंगलवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक डायरिया के सभी लक्षण थे। अभी सिम्स में डायरिया के आधा दर्जन से ज्यादा मरीज भर्ती है, जिनका उपचार किया जा रहा है। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीज रतनपुर से मिले हैं। यहाँ से 3 सप्ताह के भीतर ही 600 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। वहीं अन्य क्षेत्रों में 300 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इधर अब शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रोजाना डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में शहरी क्षेत्र को डायरिया के लिए बेहद संवेदनशील बताया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू ने पैर पसार लिया है। सोमवार को इसके 4 नए मरीज मिले हैं। मौजूदा स्थिति में 9 मरीज सक्रिय हैं, जिनमें से 4 अस्पताल में भर्ती हैं, 4 होम आइसोलेट चल रहे हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है। मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में ला दिया गया है, ताकि इसे बढ़ने से रोका जा सके। मामले में कलेक्टर अवनीश शरण ने भी स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द इस बीमारी पर नियंत्रण लाने के निर्देश दिए और अस्पताल में इनके इलाज की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व में मिले 4 मरीज सिरगिट्टी के शंकर नगर के रहने वाले हैं। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया और इलाज किया जा रहा है। इधर जिले में आधा दर्जन से अधिक मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। शिक्षा का मंदिर माने जाने वाले स्कूल में एक शिक्षक द्वारा की गई क्रूरता ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ऐसे लोग शिक्षक कहलाने के लायक हैं। यह मामला बुधवारी बाजार स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक स्कूल क्रमांक 2 का है, जहां संस्कृत के शिक्षक राकेश कुमार ने 8वीं कक्षा के 14 वर्षीय छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि छात्र की पीठ पर गहरे जख्म हो गए। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने छड़ी टूटने तक बच्चे को पीटा। इस घटना के बाद स्वजन व अन्य बच्चों के पालक बेहद आक्रोशित और शिक्षक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिक्षक के द्वारा एक बच्चे के साथ ऐसी क्रूरता बरतने जाने की घटना से हर कोई सकते में आ गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी संस्कृत की कॉपी में नोट्स नहीं लिख पाया था। इसे लेकर शिक्षक राकेश कुमार का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने हाथ में रखी मोटी छड़ी से छात्र को तब तक पीटा जब तक कि छड़ी टूट नहीं गई। यह क्रूरता इतनी भयानक थी कि छात्र बदहवास होकर गिर पड़ा। इधर मामले में परिजनों की शिकायत के पर स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को निकाल दिया। वहीं परिजन अब शिक्षक पर पुलिसिया कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिता से रंजिश मिटाने उसकी बेटी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को चकरभाटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला कबीरधाम जिले के बाजार चारभाटा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बमनी का है, जहां रहने वाली 10वीं की नाबालिग लड़की हाई स्कूल बमनी से वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में गांव का ही इतवारी के घर के पास आरोपी विक्की कौशिक लड़की से परेशान करने लगा। जब लड़की ने उसे मना किया तो आरोपी विक्की कौशिक द्वारा पास में पड़े लकड़ी के डंडे से बच्ची के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। यही नहीं, आरोपी ने नाबालिग को दौड़ा दौड़ाकर जमकर पिटा, जिसके बाद वह छात्रा को बेसुध देख वहां से फरार हो गया। इधर परिजनों द्वारा इलाज के लिए कवर्धा के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांजा का सेवन करता है, आए दिन स्कूली बच्चों को छींटाकसी किया करता था। वहीं पूर्व में मृतका के पिता के साथ आरोपी का विवाद होने की बात भी सामने आई है। हालांकि पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि टिकरापारा के पास एक युवक देसी प्लेन शराब प्लास्टिक के थैले में रखकर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है, जिस पर पुलिस ने टिकरापारा निवासी आरोपी अमित कुमार यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 पाव प्लेन शराब जब्त किया है। उसके खिलाफ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बिलासपुर में मानसून ब्रेक के बाद गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को दिन भर धूप की चुभन महसूस होती रही। इसके चलते तापमान भी 33.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। जिले में सावन में अब गर्मी महसूस होने लगी है। पिछले 4 दिन से बारिश थमने और धूप निकलने के बाद अधिकतम तापमान में वृद्धि हो गई। इसके चलते गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने तापमान में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। हालांकि 1-2 दिन में बरसात होने की संभावना जताई है। विभाग ने 15 अगस्त की सुबह भी बारिश होने की आशंका जाहिर की है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। क्या हुआ भाई ये ट्राई कर अरे मजा आएगा, कर ले। We don't know who's your best friend. But we do know who's your worst friend. जो दोस्त आपको ड्रग्स ऑफर करता है, जो बोले कि ड्रग्स कूल है. एक पफ से कुछ नहीं होता। One puff won't do nothing. The one who convinces you. Taking drugs will make All your stress disappear. वो एक्चुअली दोस्त नहीं, वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपका दुश्मन है. वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है. वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। ऐसे दोस्त नहीं दुश्मन को मारो लात. को मारो लात लात को मारो लात. लात मारो लात। मारो लात. को मारो लात। इस बार ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार ड्रग्स की हार. ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार. ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार।